नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता प्राध्यापक की विज्ञप्ति जारी कर दी है। अभी जस्ट ये विज्ञप्ति रिलीज हुई है और जिसका लंबे समय से स्नातकोत्तर की डिग्रीधारी जो विद्यार्थी थे, एमए जो किए हुए थे, एमए बीएड, वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो ये वैकेंसी आज स्कूल व्याख्याता की जारी हो गई है। अब सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, रीट की विज्ञप्ति पात्रता परीक्षा की आ चुकी है और एक जो बाकी थी स्कूल व्याख्याता, वह विज्ञप्ति भी आ गई है और इसके अनुसार आपके 5 मई से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अभी जो पीछे देख रहे हो आप, मैं ये टेलीग्राम पे हालांकि शेयर कर दूंगा इसको भी, विज्ञप्ति को पूरी पीडीएफ और ओरिजिनल पीडीएफ है और 28/4 यानी कि आज की ही है। ठीक है, तो आज के दौर में क्या होता है कि जैसे फेक न्यूज बहुत चलती है तो विद्यार्थी विश्वास नहीं करते जल्दी से कि वास्तव में है या नहीं है, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा कि हाँ ये सही है और ये आरपीएससी की साइट पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट दे रखी है। आज इस वीडियो में मैं उन बिंदुओं पे चर्चा करूंगा जो आपको ये व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, आप जो भी बनना चाह रहे हो, उसके लिए मुख्यतया ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात आती है साथियों, उसमें आपको विज्ञप्ति का अध्ययन करना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि गुरुजी आप बता रहे हो फिर हमें अध्ययन करने की जरूरत, उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। मान ली सब एक एक चीज यदि आप देखोगे ना, सब कुछ इसमें देखो, कैटेगरी वाइज पोस्ट इसमें दे रखी है। अब यही पोस्ट मैं बताऊंगा एक एक, ठीक है, कि इसमें 162 पोस्ट है बायोलॉजी की, कॉमर्स की 130 है। ये है एक विज्ञप्ति आपको शेयर कर दी सीधी की सीधी। एक तो सूचना आपको मिल गई कि हाँ ओरिजिनल है, टेलीग्राम से विज्ञप्ति लेकर अध्ययन करना आना चाहिए। एक एक सूचना जो है इसके अंदर, ये सारी पोस्ट का वर्गीकरण है, एक एक सूचना जो है साथियों इसके अंदर पूरी पूरी दे रखी होती है सब। ठीक है, अब अपने अपने मतलब कैटेगरी होती है, अपनी अपनी जो शंकाएं होती है उससे संबंधित अपन क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, इस दौर पे समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है आपका। विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर गौरव सिंह जी बताएंगे तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे चैनल पे कमेंट करेंगे, नहीं किसी और तीसरे पर करेंगे कि सर मेरी ये कैटेगरी है, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा कितना आरक्षण है, मेरे ये है, नाम में मिस्टेक है वगैरह है। तो नाम में मिस्टेक तो देखो शंका रखो ही मत, सबसे बिना पूछे किसी को भी संशोधन करवाई दो। नहीं, संशोधन आपको कोई कह भी देगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके मन में एक कीड़ा दौड़ेगा कि मेरे कहीं ना कहीं वहां पे फर्क पड़ सकता है, आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये शंकाएं जो होती है उनका समाधान आपके पास ही है। अब विज्ञप्ति जारी हो गई, अब इसमें सारा का सारा दे रखा है सब मैटर। ठीक है, एक ये कि ये चीज मैं पढ़कर बताऊंगा, आपका पूरा समय मैं कंज्यूम करूंगा। मेरे तो चैनल पे वीडियो बनेगा, टाइम बढ़ेगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट देखेंगे और अपना वीडियो का टाइम बढ़ेगा तो क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फायदा ही है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि आप खुद विज्ञप्ति का अध्ययन करना सीखें। एक एक चीज अंदर लिखी हुई होती है उसको बड़े अच्छी तरीके से, जैसे शैक्षिक अर्हता, अर्हता वगैरह सब दे रखी है। अब इसमें आपको जो ध्यान देना है साथियों, यहाँ पे देखो आयु सीमा ये 40 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष या कम होनी चाहिए, ये सब चीजें, एक एक चीज। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज पढ़कर नहीं बताऊंगा, आपको मैं सीधा ही लेकर आता हूं। ये देखो सारे पॉइंट मेंशन कर रखे, तो इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं आप विज्ञप्ति का अध्ययन करना सीखें, तो आपको ये इधर उधर कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट अंदर मेंशन किए हुए होते हैं। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वहां लेकर आता हूं मैं यहाँ पे आपको। आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है साथियों वो दे रखी है यहाँ पे, 5 मई से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 5 मई से यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 5 मई से शुरू हो रहे हैं और 4 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें साथियों एक ये जो लाइन ऐड की गई है ना, ये थोड़ी सी मुझे खटकती है। ये खटकती इसलिए है कि मान लो जीके के पेपर अलग अलग दिन करवा दिए तो फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह उसमें बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों को देखनी पड़ती है। तो एक ही दिन होता है ये, क्योंकि ये चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जा सकता है। अब जैसे एसआई, पटवारी, सभी में इन चीजों में विद्यार्थियों ने देखा है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी यदि होता है तो काफी सारा डिसबैलेंसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे यदि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज नहीं होकर सीधे व्यवस्थित रूप से जैसे पहले होते थे वैसे ही हो जाए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र एक ही दिन और सब्जेक्ट के जो है अलग अलग दिन, तो बहुत बढ़िया रहता है, विद्यार्थियों के कोई मन में शंका नहीं रहती है। नहीं तो फिर हमेशा वो खटक सी रह जाती है। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विज्ञप्ति में बतानी थी वो ये है। ठीक है, बाकी डेट अभी तक जब जैसे आएगी वैसे बता दी जाएगी साथियों। ठीक है,
बाकी ये जो है आप देख लेना कि आपकी कितनी पोस्ट है वगैरह, आवेदन प्रक्रिया वगैरह सब समान रहती है, जैसे सेकंड ग्रेड के भरा है वैसे ही भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई तो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे थे वो थोड़े सी, बिल्कुल, क्योंकि सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई तो कई विद्यार्थियों ने क्या किया, फर्स्ट ग्रेड की किताबें साइड में रखी, सेकंड ग्रेड की किताबें टेबल पर ली गई। अब फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आते ही उनके मन में खलबली मच गई, अरे यार हमारे फर्स्ट ग्रेड आ गई, पता नहीं है वापस कब आएगी। मैं साथियों आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड आई है, सेकंड ग्रेड आई है, ठीक है, दोनों आई है, और हमेशा कहता आया हूं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जिसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है, आधा रास्ता तय कर चुके हो, तो अब चाहे कोई भी विज्ञप्ति आ जाए आपको विचलित नहीं होना है। आप सेकंड ग्रेड की कर रहे थे तो आपको सेकंड ग्रेड की ही करनी है, मेरी सलाह है, बाकी निर्णय आपका है। देखो निर्णय के लिए आप स्वतंत्र हो, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि आपको यही करना है, मैं कह रहा हूं इसलिए करना है, नहीं, आपका दिल गवाही दे वो चीज करनी है। लेकिन जो स्पेशली फोकस थे फर्स्ट ग्रेड पर, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, साइड में सेकंड ग्रेड पढ़ रहे थे, लेकिन मेन फोकस उनका फर्स्ट ग्रेड पे था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आ गई है फर्स्ट ग्रेड, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब वो समय है जब सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने का समय, ऐसा माहौल बनेगा। अब देखो आपको चारों तरफ पढ़ने वाला माहौल मिलेगा, चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, चाहे कहीं भी रूम लेकर रह रहे हो, कहीं भी, अब जो माहौल बनेगा वो पढ़ने वाला, ये माहौल बहुत तगड़ा होता है साथियों। जो नहीं पढ़ने की इच्छा होती उनकी भी पढ़ने की इच्छा होती है, इस माहौल का फायदा जरूर उठाना। अब इसमें काफी सारे मतलब अलग अलग पक्ष होते हैं, विद्यार्थी काफी सारे वे विद्यार्थी होंगे जो यूट्यूब ही टटोलेंगे बार बार। मैं ये जरूर कहूंगा आपको, जरूरी नहीं है कि मैं यदि हर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग डिमांड होती है, हर वीडियो बना रहा हूं तो वो आपको देखना जरूरी नहीं है, जो बिल्कुल जरूरी है वही देखो। अनावश्यक समय व्यर्थ मत करना, क्या 8-8 घंटे की कहीं क्लासेस चल रही है और 8 घंटे में आप वहां क्लास पर उतना नहीं देख पाओगे जितना 8 घंटे में आप खुद पढ़ सकते हो। ये निर्णय अपने खुद के होते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज थोपी नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब समय मैनेज करना सीखो, टाइम टेबल बनाकर। अब आप मतलब यही समय व्यर्थ कर रहे हो, आपकी जो चीज अच्छी है उसको भी बार बार वीडियो देखने से या उससे मतलब नहीं है, रिवाइज करना है, आपके पास में पुस्तक है उनसे कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई टॉपिक कमजोर है जहां पे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लासेस देखिए आप यूट्यूब से, बाकी आपने कहीं कोर्स परचेज कर रखा है तो उसे फटाफट जो है नोट्स में तब्दील कर लीजिए देख के, क्योंकि वो बार बार देखने से मतलब नहीं है, जब तक आप उसे नोट्स में तब्दील नहीं करोगे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा आप सिलेक्शन के करीब नहीं आ पाओगे। तो ये चीजें कुछ साथियों आपको ध्यान में रखनी है, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है, यूं नहीं के फेसबुक माते आवे थे कमेंट बाजी में पड़ जाओ, इतने से इतने बजे मिराज खाने का टाइम, खैनी खाने का, सिगरेट पीने का, ये पढ़ने वाले है ही नहीं, सीधी सी बात, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने वालों ने बनाई, पढ़ने वालों के ये लक्षण नहीं होते। अब ये बहुत वायरल होंगे ऐसे ऐसी चीजें, ठीक है ना, जैसे जैसे ये वायरल होंगे। कुछ विद्यार्थी वो होते हैं जो सिर्फ कमेंटबाजी में विश्वास करते हैं, करना कुछ भी नहीं, कमेंटबाजी इधर फेसबुक पे इधर उधर, ये कुछ जो होते हैं टीचर्स की तुलना करने में लगे रहते हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये अच्छा पढ़ा रहे, ये अच्छा नहीं पढ़ा। अपन को कितना पढ़ना है और अपने क्या चीज चाहिए किस टीचर से वो पढ़ लो, बाकी अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है वो उसका लुकआउट है, ठीक है, उसके अंदर कमी है, उसके अंदर विशेषता है, वो सारा उसका लुकआउट है। अपना टारगेट है कि हमें पोस्ट निकालनी है तो पोस्ट निकालनी है। कुल मिला के जब आप मतलब बिल्कुल सीधा लक्ष्य लेके चलोगे तो होगा सिलेक्शन, नहीं फॉर्म तो 10 लाख 15 लाख आएंगे, सिलेक्शन तो सिर्फ मात्र चुनिंदा लोगों का होता है। तो क्यों सिलेक्शन चुनिंदा लोगों का होता है? क्योंकि उनका टारगेट बिल्कुल सेट होता है, वो इधर उधर भटकते नहीं है। वो जैसे वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आ गई तो सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, वो वापस फर्स्ट ग्रेड पर नहीं आएंगे, वो सिर्फ सेकंड ग्रेड की करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट वो है। जिसको फर्स्ट ग्रेड की करनी थी उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो गुरुजी रीट पात्रता परीक्षा है आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ में भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सी टाइम मैनेज करना है। वो भी अब जब स्कूल व्याख्याता की एग्जाम देने के लेवल पे हो आप, तो आपको आपका मानसिक स्तर भी इस लेवल का करना होगा कि आप किसी से हर चीज छोटी मोटी किसी से पूछने के स्तर पे यदि हो तो फिर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के स्तर पे नहीं हो। तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के स्तर पे हो तो अपने आप को मैच्योर करो सबसे पहले, ठीक है। हर चीज के लिए निर्भर होना छोड़ देना। एक तो आज बिल्कुल सीधी बात कहूंगा मैं, क्योंकि आज सीधी बात कहने का ही समय है। अब वैकेंसी आई है, कई जने तो इसमें होंगे अरे 6 महीनों एग्जाम हुई के 1 साल हुई, हमारी सरकार नहीं करा सके, सरकार यूं है, शेड्यूल यूं है। तैयारी करनी है तो ये सोच के करो कि कल एग्जाम है और आज पढ़ना है,
अब मान लीजिए कोई यदि टीचर आपको कह भी दे कि आप 14-15 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, तो वो सीधा बिना दौड़े हुए, अरे 14-15 घंटा पढ़ने में पागल बनोगे, मत पढ़ो, दूसरे बहुत है पढ़ने वाले, मत पढ़ो। 14-15 घंटे आपको यदि कम ज्यादा लगते हैं तो मत पढ़ो, दूसरे को भी 16 घंटे पढ़ने वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब ऑप्शन तो आपके सामने है ही नहीं, विकल्प है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी का विकल्प है। अब ये समय वो है कि आप फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से, और फटाफट से सिलेबस करके जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, जितनी सुव्यवस्थित तैयारी करोगे उतना ही बेनिफिट है। बिल्कुल अब मटर गश्ती वगैरह, मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब का समय गया। मैं तो कहता हूं यूट्यूब पे भी सिर्फ वही वीडियो देखनी है, हर दूसरे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। कब तक बाहरी मोटिवेशन आपको जरूरी होगा? हर दिन क्या देखना है? जब आपको कोई जरूरी चीज मिल रही है, पढ़ने का सामग्री मिल रही है, आपको जो टॉपिक चाहिए वही पढ़ने हैं, वही पढ़ो, बाकी पुस्तकें हैं। अब मेरे जैसे मैं मेरा भी नाम लूंगा, मेरे जैसे कई साथी है जो हर रोज वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आज ये है, आज इसमें ये है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, ये है वो है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की डिमांड होती है ना, ऐसे वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं भी बना सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं तो सीधा स्पष्ट कहता हूं, मैं भी बना सकता हूं। लेकिन आपको नहीं देखना है, आपको देखना क्या है? मैंने इसीलिए कहा है कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको मैच्योर होना है। सबसे पहले अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए कि क्या देखना है क्या नहीं, कहां समय व्यर्थ करना है, कहां उसको देखो। एक तो होता है इन्वेस्ट और एक होता है वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करना है समय का, वेस्ट नहीं करना है। तो जब इन्वेस्ट करना सीख जाओगे तो इन्वेस्ट की हुई देखो सामग्री, कभी देखो प्लॉट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बाद में वो डबल तिबल होकर निकलते हैं। तो इन्वेस्ट करना जब सीख जाओगे सही जगह पर, तो वो 100% परिणाम देगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है, जैसे विज्ञप्ति आई है ना अब, तो अब यूट्यूब पे बाहर आएगी, है ना, आज धमाकेदार टाइटल, धमाकेदार बैकिंग के थंबनेल वगैरह सब कुछ। पुस्तकों की ऐड चलेगी, पुस्तकों की भी ऐड चलेगी, भाई मैंने लिखी है, मैं भी बताऊंगा कि ये पुस्तक है वो है। लेकिन देखो चयन, पुस्तकों का चयन भी आपको अपने हिसाब से देखना है। मैंने बता दिया, मैंने लिखी पुस्तक, देखो हर लेखक अपनी पूरी मेहनत करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका पढ़ने का नजरिया, आपका समझने का नजरिया वगैरह सब अलग हो। अपने लेवल पे देखो वहां जाकर पुस्तकों के चयन में भी कि वहां पे कौन सी पुस्तक आपके अकॉर्डिंग सही है, एग्जाम के अकॉर्डिंग सही है, उसको चयन आपको करना चाहिए, ठीक है। और एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अब जैसे अब समय कम मिलेगा, ठीक है ना, तो अभी तक तो आपके पास में ऑथेंटिक बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत बढ़िया समय था, लेकिन अब आपको सार गर्भित सामग्री पे आना पड़ेगा। सब्जेक्ट के लिए आपको जरूर डिस्क्रिप्टिव चाहिए, लेकिन अब वो डिस्क्रिप्टिव आपके अभी तक नोट्स में तब्दील हो जाने चाहिए थे। यदि नहीं हुए तब आपके लिए फिर गाइड काम करेगी। क्यों? क्योंकि गाइड वही ऑथेंटिक बुक्स का सार निचोड़ आएगा। अब ये बिल्कुल सत्य है, हर कोई नहीं कहेगा, हर कोई, यदि आप किसी से भी सलाह लेकर देख लेना, हर कोई आपको, जैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो इतिहास के विद्यार्थी के हिसाब से यदि मुझसे ही कोई सलाह लेना चाहेगा और मैं उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहता हूं, तो मैं उसे बढ़िया जम के प्राचीन भारत की 2-3 ऑथेंटिक पुस्तक बताऊंगा, मध्य भारत की 2-3 ऑथेंटिक पुस्तक बताऊंगा, आधुनिक भारत की 2-3 बताऊंगा, ठीक है ना, सारी अलग अलग, सबकी साइकोलॉजी की वगैरह सब, और उसको मतलब 10-15 किताबों का इतना पुलिंदा। अब वो 6 महीने में एक बार भी उसको नहीं पढ़ सकता, गारंटीड नहीं पढ़ सकता। और जो सिलेक्शन लेने वाले वो बिल्कुल चुपचाप सेलेक्ट करके कि हाँ ये पुस्तक है जिनका मैं 3 बार कम से कम रिवीजन कर सकता हूं, वो करते हैं। उसमें से होता यह है कि 85% सवाल उसमें से आ जाते हैं, और बिल्कुल जो गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले वो गोता लगाते ही रह जाते हैं, उन्हें मोती मिलता ही नहीं है। ये कटु बात है, ये बोलने के लिए काफी सारा मतलब चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन ये हकीकत है साथियों, ये हकीकत है। यहाँ पे आपको सारगर्भित पढ़ने की आवश्यकता है, व्यवस्थित पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी ऑथेंटिक बुक को पढ़ने का मना कर रहा हूं, बहुत जरूरी होती है ऑथेंटिक पुस्तकें, क्योंकि उससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, लेकिन समय के अनुसार निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। अब आप मान लीजिए 6-6 घंटे का कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, 6-6 घंटे यदि आप किसी कोचिंग में ही मतलब आप व्यतीत करते हो, तो आपकी तैयारी कब होगी? आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे? जब तक उसे भुनाएंगे नहीं, वो काम का क्या है, ठीक है। वो तो उस टीचर ने आपको दिया है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो ही आपने ग्रहण किया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बना ही नहीं।
जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना नहीं, आपको वो चीज याद नहीं, तो आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा? मैं जो बात कह रहा हूं यदि किसी के समझ में बिल्कुल बैठ जाती है तो वो वास्तव में समझ जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यदि मैं कोई चीज अच्छी नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे आपके समझ में मतलब जितना समझना है उतना तो आ गया, लेकिन बहुत उस आधे घंटे की सामग्री को समझने के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, मत देखो। मैं तो कहता हूं मत देखो, 2 घंटे में आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो। तो ये चीजें अपने आप समझनी होती है, थोड़ी सी अपने आप को तैयार करना है ना, तो उस हिसाब से। कई जने तो परिस्थितियों का रोना रोते हैं, मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे वो नहीं, किसी के अनुकूल नहीं होती। मेरे आज तक अनुकूल नहीं हुई क्लासेस लेने की परिस्थिति कि मैं अब क्लासेस ले पाऊं। मैं संग्रहण केंद्र से 5वीं बोर्ड संग्रहण केंद्र में ड्यूटी से सीधा आया हूं, 10 मिनट हुए घर पे आए को, और वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी आ गई। लगातार स्टूडेंट के मैसेज 10 मिनट में ही बहुत सारे आ गए, मेल वगैरह। ठीक है, नहीं थी अनुकूल, बनाना पड़ता है, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है। अनुकूल किसी को विरासत में आसमान नहीं लिखा जाता, उड़ान तय करेगी कि कौन कितना ऊपर जाएगा। ठीक है ना, विरासत में किसी के आसमान नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे साथियों अपने आप को तैयार करना है। एक तो ये नकारात्मक लोग जो होंगे ना, उनसे दूरी कर लो। एक अपने आप की मतलब कंपटीशन करना है, अपने आप से करो, आप क्या हो और कितना बेहतर बन सकते हो उसे। दूसरे से करोगे तो कोई मतलब नहीं है, अपने आप को सुधारो, अपने आप से कंपटीशन करो, बहुत बढ़िया निकल के आएगी। बाकी वैकेंसी देखो आपके लिए आ गई है यहाँ पे। अब मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो देखता हूं वो चीज ये है, विद्यार्थी समय बड़ा व्यर्थ करते हैं। टाइम टेबल भी मतलब टाइम टेबल क्या, सिलेबस भी आ गया है आपका इसके साथ में। ठीक है, विज्ञप्ति को पढ़ना सीखो तो समय आपका एक तो यहीं बचेगा। बार बार वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि आज इन्होंने क्या बताया, आज इन्होंने क्या बताया, क्या नई चीज है, क्या पुरानी चीज है। जो है वो तो सार कर भी तो वैसे ही 5-7 दिन में निकल के आ जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को पोस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो निश्चित टाइम टेबल बनाओ, व्यवस्थित तरीके से पुस्तक व्यवस्थित तरीके से चुनो, वे पुस्तकें चुनो जिनका कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो, तब तो आपके वो काम आएगी। नहीं, आप एक बार भी पूरी नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो आपके काम आने वाली नहीं है। नोट्स मांगने बंद करो, अपने खुद के बने हुए हैं तभी काम आने वाले हैं, दूसरे के बनाए उसके हिसाब से बनाए वो काम आने वाले नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सी कड़वी लगती है लेकिन सच है। तो ये आपके यहाँ पे सिलेबस पूरा दे रखा है, ये मार्किंग सिस्टम देखो पूरा दे रखा है, सब कुछ है। इसीलिए मैंने कहा है कि विज्ञप्ति को पढ़ना सीखे, आप मैच्योर बने इस समय। यहाँ पे हर चीज आपको, हर चीज समझने की आवश्यकता किसी और से नहीं है, आप खुद समझे इसको, तब आपके लिए बेटर है और वही काम आएगा। तो यहाँ 8 पेज की जो विज्ञप्ति है इसे मैं शेयर कर दूंगा, पूरी सूचना इसके अंदर दे रखी है, कैसे कहां से लगाकर क्या क्या है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, परित्यक्ता, विधवा वगैरह सब के बारे में। ठीक है, डी बार वगैरह सब कुछ दे रखा है। और ये वैकेंसी मान लीजिए ये आई है, अब आने वाले 2-3 साल वापस फर्स्ट ग्रेड आने वाली, मतलब चांसेस बहुत कम रहते हैं। आप खुद ही देख लो, पिछली स्कूल व्याख्याता और इस स्कूल व्याख्याता के अंदर गैप देख लो कितना है, आप खुद समझ जाओगे कि हमारे पास में अब कैसा मौका है, अब वापस कब मिलेगा, फिर मिले ना मिले। तो जी जान से जुट जाना है, मतलब पीछे कुछ भी नहीं रखना है। अब कोई जैसे प्राइवेट काम कर रहे हो वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके अपने आप को समेट कर बटोर कर बैठ जाओ एक जगह, धुनी तापनी पड़ेगी। जब तक धुनी तापोगे नहीं, मरे बिना स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। ठीक है, यह वीडियो में लाइव भी आ सकता था लेकिन लाइव नहीं आया हूं ताकि आपका थोड़ा सा समय बच जाए। लाइव में ये 40-50 मिनट की चर्चा होती, और यहाँ पे 20-25 मिनट में जो बात मुझे कहनी थी, जो आपको समझनी थी, वो आप समझ गए। अब स्कूल व्याख्याता का जो अपने निःशुल्क बैच चल रहा था साथियों, बोर्ड परीक्षा से मुझे फ्री हो जाने दीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड का बैच भी अब थोड़ा सा 2-2 जगह मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरा टाइम जो है वो सारा का सारा वहीं चला जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मैं अभी व्यस्त हूं। तो इस वजह से यहाँ स्कूल व्याख्याता की अपने मैंने 7 या 8 चैप्टर करवा दिए हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, हिस्ट्री से संबंधित जो आते हैं, और अब आपके समय सेट करके जल्दी ही वो भी दूसरे भी करवा दूंगा। तो वहां बार बार आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना सब्जेक्ट तैयार करो तब तक। और फर्स्ट पेपर के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से तैयार करो। पुस्तकें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास है उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ यूनिक मिलता है कि हाँ बस सीधा ही है और बहुत फायदेमंद है और अच्छा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैटर सभी के अंदर वही मिलने वाला है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है। सीधी सी बात है, चाहे मैं राइटर हूं, चाहे मैं शिक्षक हूं, मैं क्लासेस लेता हूं, मैं खुद पुस्तकें लिखता हूं, लेकिन मैं बात सीधी सट कहता हूं जो विद्यार्थियों के हित में होती है
वही बात कहता हूं और इसीलिए विद्यार्थी विश्वास भी करते हैं। तो सीधी सी बात तो यही है साथियों, मैटर आखिर में वो का हुआ है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है बस। भाई राज तरंगिणी कलर ने लिखी, मैं भी बताऊंगा, कोई अन्य पुस्तक वाला भी बताएगा, वही चीज बताएगा, बस प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से एक बार सेलेक्ट कर लो, चयन कर लो, उसके बाद में मन लगा के पूरे विश्वास के साथ में उसे पढ़ो, तो वो आपके काम आने वाली है। नहीं तो फिर पुस्तकें बताओ, पुस्तकें बताओ, पुस्तकें बताओ, चारों तरफ आप ये करते रहोगे, जितने में दूसरे आगे निकल जाएंगे। एक एक मिनट कीमती है, आपने 1 घंटा कहीं वेस्ट कर दिया, दूसरे ने 1 घंटे में उसी टॉपिक को कंठस्थ कर लिया, वो आपसे एक टॉपिक हमेशा आगे रहेगा। ये बात दिमाग में उतारनी है, ठीक है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे समय व्यर्थ करना छोड़ दो। शादियों की सीजन है, अगली साल भी आएगी, ठीक है। ब्याह यूं नहीं यूं आई, रिश्तेदार घने पैदा हुए रहे, भारत पॉपुलेशन में यूं भी आगे है, ठीक है। तो वहां पे अपने तो जनसंख्या खूब है, तो शादियां होती रहेगी, लेकिन वैकेंसी जो है 3-4 साल में एक बार आती है। तैयारी करनी है तो कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के शादियों में जाना ही है, जीवन में जाना ही है, जीवन पूरी जिंदगी जीवना है, तो तैयारी एक बार ही करनी है। कर लो व्यवस्थित रूप से तैयारी, और समय व्यर्थ करना छोड़ देना, इधर उधर तलाश करना सब कुछ। आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया था क्योंकि विज्ञप्ति सिर्फ डेट बताने के लिए नहीं बनाया, डेट आपको ऐसे ही पता चल जाती। फेसबुक आजकल ऐसी चीज है, हर खोलते पट सामने वही आती, मेरे भी आई, आपके भी आई, यही की ये बात है। मैंने आपको यही बताया है कि 5 मई से फॉर्म बनने शुरू हो रहे। भाई कोई 9 की 13 नहीं की है, ठीक है, लेकिन बताना ये जरूरी था कि पढ़ना है तो ये सब चीजें अब आपको अपनानी पड़ेगी, जो छोड़नी है वो छोड़नी पड़ेगी, जो अपनानी है वो अपनानी पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है कि बात जो सारगर्भित तरीके से कहना चाहता था वो समझ गए होंगे। कुल मिला के यदि सुसुप्त अवस्था में थे तो जागृत अवस्था में आ जाओ, बैठ जाओ टेबल पे, जहां जैसे तैयारी करते हो। रूम लेना है आज ही लो, लाइब्रेरी में सीट बुक करनी है आज ही करो, कल के लिए मत छोड़ो, वैकेंसी आज आई है, ठीक है। आज ही तैयारी करनी है, कमर कसनी है, आज कसो। क्या पता आज हम 4 घंटे निकाल दें और 4 घंटे कोई हमारे से 2 चैप्टर आगे चला जाएगा। तो ये होता है कंपटीशन, यहाँ पे कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले जरूर लेंगे, सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाएंगे। साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।